रहेछ नेपालको त आउँदैन मिसिङ पिलर यहाँ छ भने त्यहाँ गाड्दै रहेछ। दिखाइए तो जहाँ पर भी आप लोग का जीपीएस है ना, हमको पूछिए ना, हम ड्रोन में कराते रहे देखने के लिए पूछिए आप लोग कैसे आना सकता है। अकेला ड्रोन में आना पड़ता है कमांड में, जो भी पकड़ता है आप लोग अकेला भी नहीं बैठ सकता है। साथ में आइए आप लोग का कमांड में, साथ में यहाँ का कमांडर बैठना पड़ेगा। ऐसा जगह अकेला आने से होगा, दोनों होना चाहिए। उसको मार के सिर्फ इतना है, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। अरे डिस्टर्ब हम लोग को होगा ना, क्यों नहीं होगा। आप लोग इधर इधर आके पिलर काट रहा है तो हम लोग को डिस्टर्ब तो नहीं होगा। घर तो उड़ जाएगा ना। रात रात आप लोग कैसे कर रहे हैं। हम कभी भी मना नहीं कर रहे। आप लोग पूरा आप लोग का ये पता नहीं है ठीक बात है क्या ये आप लोग का पूरा अब ये भी उखालना पड़ेगा, ये भी उसको निकालना पड़ेगा। निकाल दिन बस आप अब ये भी निकालना पड़ेगा। कैसा होगा, कहाँ से ऑर्डर आया है ना, आप लोग भी तो ऑर्डर बिना तो नहीं करेगा। चेक करना हमारी जिम्मेवारी अनुमान क्या है, वो करेंगे अपना नहीं अनुमान क्या है, वो तो पिलर नहीं है, आपका पिलर यहाँ है, वहाँ है, ये है, सीधा है, वो तो कोई डिस्टर्ब नहीं है। बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, आपका पिलर चेक कर सकता है, आप बॉर्डर में हिल सकता है। बोर्ड में फोन कर दिया, कहाँ से ऑर्डर आके किया होगा, हो गया बिना ऑर्डर में नहीं होगा। प्लीज नेपाल को माफ कीजिएगा, मैं ज्यादा तो नहीं बोलता और ज्यादा खराब भी नहीं बोलता, लेकिन इतना तो सच है, जो देख रहे हैं ये हम नहीं, ये आप नहीं, आपके आर्मी लोग कर रहे हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए बैठते हैं ना, ये लोग कर रहे हैं। अगर यही बात जैसे इन्होंने किया है, जैसे हरकत इन्होंने किया है, अगर नेपाल के आर्मी पुलिस ने भी अगर ऐसे ही किया होता, क्या भारत का जनता आवाज नहीं उठाती? क्या भारत का आर्मी उन्हें कुछ नहीं करते? है तो हम लोग दो देश पड़ोसी देश हैं और एक आपस का तालमेल भी बहुत अच्छा रहा है सदियों से, और हमें यह नहीं चाहिए कि हम एक छोटा कंट्री से बिलोंग्स करते हैं तो वैसे ही आप लोग हमारे साथ में व्यवहार करें, और आप बड़ा कंट्री से बिलोंग्स करते हैं तो हम आपसे उसी के तरीके से आपको बिहेव करें। नहीं, इंसान है और कंट्री है। हर एक कंट्री का एक ही रूल्स होता है, और ये तो आर्मी है, देश के सेना है, जो संकट आने पर सीना खोलकर, छाती खोलकर आगे बढ़ते हैं। ये वो लोग हैं, और कोई बता सकता है इनको कौन सिखा रहा है ये हरकतें? बॉर्डर क्रॉस करके
भारत और नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करके साथ में हथियार लेके नेपाल के अंदर घुस जाते हैं बिना पूछे, बिना सूचना दिए हुए। अगर किसी का भी ऐसे ही सोच बदल गया तो किसी ने भी अगर ठान लिया कि ये भारत का आर्मी नहीं हो सकता क्योंकि आर्मी लोग तो ऐसे नहीं कर सकते, और गोली चल जाती तो दो देशों का विवाद कहां तक पहुंचती। ये कौन कर रहा है? भारत सरकार कर रहा है या भारत का कोई नेता लोग कर रहा है? कौन कर रहा है ये? हम भारत का जनता से भी पूछना चाहते हैं, ये जो हरकतें हैं ना, ये सब हरकतें बंद किया जाए। नेपाल के भी नौजवान लोग हैं, आपके मिट्टी बचाने के लिए पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर में रात भर आंखें खोलकर सीना चौड़ा कर कर बैठते हैं, और थोड़ा सा भी शर्म तो आना चाहिए ना। और आप लोग जो है नेपाल का गांव में हथियार सहित भेज रहे हैं। अगर कुछ हो जाए तो, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेवार कौन लेगा? भारत सरकार लेगा? सदियों से मिलकर आ रही है। कभी मिट्टी कब्जा कर लेते हो, कभी कब्जा करने की कोशिश करते हो, कभी हथियार लेके अंदर ही आ जाते हो, वो भी बिना पूछे, बिना सूचित किए हुए। हम कैसे माने कि भारत का आर्मी अनपढ़ है? हम नहीं मानते। हम तो उन लोगों को मानते हैं क्योंकि भारत का आर्मी लोगों को हम बहुत मानते हैं, इज्जत भी करते हैं। लेकिन इनको उकसाने वाला और इनको आदेश देने वाला वो कौन है जो नेपाल के साथ ऐसे हरकत कर रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं, और भारत सरकार को भी ये कहना जरूरी है कि ऐसे हरकत बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये सब आपको बंद करना होगा, क्योंकि भारत और नेपाल एक भाई भाई जैसे राष्ट्र, भाई भाई जैसे मिलके जुल के रहते हैं, और सदियों से रह के भी आए हुए हैं, और अभी भी ऐसे ही। खटपट भला छोटा बहुत हो जाता है, लेकिन इतना भी कमजोर मत सोचो हम लोगों को। हम लोग गलती नहीं करते, और गलती करने वाले को हम लोग छोड़ते भी नहीं है। और यह सवाल पूरा भारतवासियों से मेरा एक सवाल है, अगर यही व्यवहार ऐसे ही हथियार लेके किसी भारत का गांव में बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल के आर्मी लोग जाते और यही बिहेवियर करते, तो भारत के लोग क्या करते उन लोगों को? जवाब है आप लोगों के पास? जवाब तो कुछ भी नहीं है। नेपाल के अंदर आना, वो भी हथियार के साथ, और पिलरों को चेंज करने का कोशिश करना, वो भी हथियारों का साथ। और वहां का नेपाल का गांव वाले कह रहे हैं कि आप लोग यहां कैसे आए, क्यों आए? तो लोग बोलते हैं ये हमारा एरिया है, जबकि पिलर बहुत पीछे पड़ा हुआ है। इसीलिए मैं सोचता हूं ये सब ठीक नहीं है, और ये सब हम दोनों देशों को नहीं करना चाहिए। मिलजुल के रहना चाहिए। हम सदियों से मिलजुल के रह रहे हैं, इसीलिए अभी झगड़ा नहीं हो रहा है। कुछ बड़ा बात होने पर भी हम लोग समझते हैं कि इसको बातें करके सुलझा सकते हैं, इसीलिए हम लोग सुलझाने की कोशिश करते हैं। और भारत की सरकार ऐसे आदेश किसी को भी ना दे। जय नेपाल।